नमस्ते, मैं श्रद्धा द लाइफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन से, और आज मैं बात कर रही हूँ सृष्टि जी से, जो कि नवी मुंबई से है। नमस्ते। और आज हम इनके साथ इनकी होम स्कूलिंग का जर्नी जानेंगे कि ये एक होम स्कूलिंग मदर है, बेसिकली खुद बीएड किया है और प्री स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस भी है, और काफी सारे पेरेंट्स और मतलब छोटे बच्चों के साथ, छोटे से मतलब बड़े बच्चों तक के साथ इन्होंने काम किया है। और इनकी जो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानेंगे इनकी होम स्कूलिंग की जर्नी, कि ये डिसीजन कैसे आया, क्यों आया, और आपने, क्योंकि देखिए होम स्कूलिंग का जो डिसीजन है वो इतना आसान डिसीजन नहीं होता है, और आज इंडिया में, ये फॉरेन में भले ही पॉपुलर होगा पर आज इंडिया में इतना पॉपुलर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम होम स्कूलिंग करना भी चाहते हैं या हम सोच भी रहे हैं, तो अगर हम कन्विंस्ड भी है तो आजू बाजू के लोग हमें काफी मतलब बोलते हैं कि मत कीजिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे आज कि एज अ होम स्कूलिंग मदर, अभी आप बहुत साल से होम स्कूलिंग कर रहे हैं, ये डिसीजन कैसे आया? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये डिसीजन, इस डिसीजन को लेने में बहुत लोगों का हाथ है। अच्छा। डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल ट्रेडिशनल पेरेंट थी, जैसे पेरेंट्स होते हैं, और मैं भी वही कर रही थी जो बाकी सब पेरेंट्स करते हैं, अपने बच्चे को ठोक ठोक के पढ़ाना। लेकिन ग्रेजुअली, जो मैंने बोला ना, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मैं पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ, और ये है थ्रू एक प्रोग्राम है आईएसपी, उसके थ्रू मैं पेरेंट्स के से जुड़ी। और ये नहीं, पहले आईएसपी मैंने खुद किया, और उसमें मुझे पता चला कि मैं बहुत सारी गलतियां कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ। बट वहाँ मेरी जर्नी रुकी नहीं, मैं पढ़ती गई, समझती गई, और मैंने अपने आप को इवॉल्व किया उसी जर्नी में, उसी स्टडीज़ की जर्नी में जो मैं पढ़ रही थी, जान रही थी। उसमें मैं रत्नेश और अदिति के टच में आई। आई शुड से कि उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर मेजर कैटलिस्ट। जब मैंने उनका ये जर्नी देखा, और द वे दे वर ट्रीटिंग चिल्ड्रन, द वे दे वर हैंडलिंग चिल्ड्रन, एंड द वे दे लुक्ड एट चिल्ड्रन, सिर्फ ट्रीटिंग और हैंडलिंग ही नहीं, बच्चों को कैसे आप देखते हो, क्या मतलब वो सामान नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप उठा के यहाँ से वहां रख दो। दे शुड बी ट्रीटेड विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, एंड दे हैव अमेजिंग पोटेंशियल। ये चीज मुझे रियलाइज हुआ वंस आई गॉट टू नो हिम। हाँ, विश्वास भले ही उस वक्त उतना नहीं हुआ, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने खुद इस चीज को अपने बच्चों में रियलाइज किया। दे से ना कि बच्चे ही बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हाँ, मेरे बच्चों ने, और स्पेशली मेरी बड़ी बेटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारी गलतियां भी हुई उसी के ऊपर, और बहुत कुछ मैंने सही भी किया। तो हाँ, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम रत्नेश और अदिति का आएगा। और सपोर्ट किया मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होता है, मुझे तो मालूम भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद मैं कुछ ग्रुप्स से जुड़ गई, होम स्कूलिंग ग्रुप्स। एट दैट टाइम आई आल्सो हैड माय सेकंड डॉटर, तो उसको तो मैं कभी स्कूल भेजना ही नहीं चाहती थी। बट देन अगेन देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर, एवरीवन अराउंड यू आर टेलिंग यू दैट यू आर मैड, ये क्या कर रही हो अपने बच्चों के साथ। एंड ऑफ कोर्स इफ आई एम अलोन आई एम स्कैर्ड. So in the beginning I did not send them to school. No, my elder one was already going to a wonderful school, and my younger one I stopped her. I didn't send her anywhere till 4 years. लेकिन उसके बाद डालना पड़ा, और मैंने फिर भी उसको एक वॉल्डॉर्फ स्कूल में डाला, जो कि पढ़ाई मुझे नहीं कराना था, तो मैंने उसमें डाला। लेकिन फिर भी मैंने देखा अल्टीमेटली दे आर स्टार्टिंग दोस टेस्ट्स एंड एवरीथिंग। मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। एंड देन आई हैड टू ब्रिंग माय हस्बैंड ऑन द सेम पेज. सो again these homeschooler people, that group, there were few people who met with us. ठीक है, तो उनसे मिले, और
मेनली उनसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ मैं जाके उनसे मिल के आई. Somewhere each one of us know that we have faced certain things in schools and we have all struggled. हमने जब पढ़ाई की हमको धक्का मार मार के पढ़ाया जाता था and we never liked it, और बहुत struggles होते थे उसमें. तो मेरे हस्बैंड ने भी वो फेस किया ही होगा, तो somewhere he could connect. Okay. And then he said कि okay ठीक है करते हैं. There were so many different points with which I convinced him. मैंने उनको बोला कि देखो क्या हो रहा है, हमारे बच्चे घर में रह के कितना कुछ कर सकते हैं. मैंने उनको समझाया और हमने प्लान किया था कि we will take trips and tours around the country and history, geography सब उसको real time दिखाएंगे, समझाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली हमने जब स्टार्ट किया ना तब ये कोविड शुरू हो गया, तो हमारा सब प्लान धरा का धरा रह गया. So that's how, but it started just before this COVID started. We had pulled out both my daughters from school, and then and there it started, and I saw beautiful things happening with my daughter while staying at home only. They were showing wonderful potential, and we started working on it. So this is all about my journey. But आपको करेज कैसे फर्स्ट टाइम, अभी देखिए थॉट आ गया, रियलाइजेशन हो गया, किसी ने बता दिया आपको, वो सब ठीक है, पर इतना करेज आपको क्या लगता है आप में कहाँ से आया? करेज कहाँ से आया? वो एक स्टेप जो होता है ना, छोटा लगता है, बट करेज निकालना है. अभी स्कूल से निकाल के अभी वापस नहीं भेजेंगे. ये करेज कैसे आया? करेज, love gives you courage. Yes, love gives you courage. I love my daughters enough to take that That's step. Awesome. So I wanted to change their life. I didn't want them to suffer. I didn't want them to go somewhere where they are being put in a line और वो यूनिफॉर्म पहन के सब एक जैसे. एक और चीज मैंने मेंटर से सीखा कि वो कहते थे ना बच्चों को ना, वी ऑल कॉल आवर चिल्ड्रन किड्स. पता है किड्स किसको कहते हैं? वो जो शीप भेड़ बकरी होते हैं ना, उनके बच्चों को किड्स बोला जाता है. Okay. So what are we all doing? We are putting them in that herd. तो वो भेड़ बकरियों के झुंड में मेरा अभी एक बच्चा उसी झुंड में धक्का मार के आगे बढ़ रहा है, वो मैं नहीं चाहती हूँ. I don't want to create a kid. I am creating a human being, a child, a person who's going to change this world, who's going to make a difference not only in her own family, outside, around her. Around her. What a beautiful and inspiring thought. Awesome. Yeah. So अभी आपने जब होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दिया तो अभी क्या रूटीन फॉलो कर रहे थे, कैसा था? अरे बाप रे, रूटीन तो कोई नहीं था. रूटीन था कि धक्का लगाना पड़ता था. हम लोग सोच रहे थे कि क्या ये सही डिसीजन है कि नहीं. मतलब we have struggled a lot. Yes. We have struggled a lot. I think every homeschooling parent has to go through it because fixed system में सब पता है. हाँ. GPS है, यहाँ हम अपना GPS खुद बना के जा रहे हैं. हम रोड रास्ता भी बना रहे हैं और चल भी रहे हैं. It becomes very difficult. Why? Because जब वो रास्ता नहीं रह जाता, once you pull them out of the school, वो सुबह उठना और वो टाइम पे तैयार होके जाना, ये सब नहीं रह गया. Now they are doing whatever they want to do, and then people around you start telling you that, look what you have done. Exactly. You are going to spoil your child. You are going to spoil their life. Look what they are learning. They have no discipline. Now, अब शुरू में मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता था कि डिसिप्लिन, स्कूल जाके डिसिप्लिन आता है. वैसे इसका जवाब जरूर था कि वो लोग बोलते ना कि सोशल होंगे, लोगों से मिलेंगे. Social, being social is something which comes from inside. भले ही आप उनको स्कूल में डालो ना डालो, अगर वो सोशल है तो रहेंगे सोशल. और स्कूल में डाल भी दो तो जो बच्चे शाई है वो शाई रहेंगे. करेक्ट. ठीक है, तो सोशल की तो कोई बात ही नहीं है. लेकिन डिसिप्लिन का मुझे कोई जवाब नहीं होता था कि यार मेरे बच्चे तो बहुत लेट तक सोते थे, जो मन आए वो करते थे, तो अब डिसिप्लिन का क्या मैं जवाब दूं. बट ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि ये लोग बोलते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहते हैं. चारों तरफ देखो, सब स्ट्रगल कर रहे. एवरी मदर एंड फादर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, दे आर स्ट्रगलिंग. चलो स्कूल के दिन तो वो कैसे उठने की ही बात, चलो एक टॉपिक उठाते हैं, उठने वाली डिसिप्लिन. स्कूल जाने वाले दिन तो उठ जाते हैं, बाकी दिन वो ऐसा सोते हैं घोड़े बेच के, उनको घर से कोई मतलब नहीं होता है ना. So discipline is not what is important, and discipline doesn't come by going to school. What we can, our contribution is not the discipline. Our contribution should be the sanskar that we are giving. Yes. Sanskar is important, not the discipline.
डिसिप्लिन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। अरे कौन से ऑफिस में लोग लाइन लगा के चलते हैं कि भैया मेरे टेबल पे मुझे लाइन लगा के जानी है? नहीं, लेकिन एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, उसका ध्यान रखना, किसी को चोट ना लग जाए, ये सब तो संस्कार से। और अगर एक बार काम करने का मतलब बोलते ना मराठी में कामाची गोड़ी, मतलब आपको काम करने का चस्का लग गया एक बार, तो आप ऑटोमेटिकली टाइम पे पहुंचोगे। हाँ। देखिए ना, अगर हमें कहीं मूवी देखने जाना है या कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है और सुबह 5 बजे की भी फ्लाइट है, तो हम 2 बजे उठ के भी फ्लाइट पकड़ ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सिचुएशंस में तो हम उठ भी जाते हैं, काम कर भी लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारा प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस दिल से किस चीज को दे रहे हैं, रेदर देन कि जबरदस्ती उठ के भेजो। और पता है वो प्रायोरिटी हमको कब पता चलता है, स्पेशली इन बच्चों को कब पता चलता है? शायद बहुत सारे बच्चे तो सालों तक कंफ्यूज रहते हैं जी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है होम स्कूलिंग का, क्योंकि मैंने देखा कि इवन आफ्टर ग्रेजुएशन देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु डोंट नो व्हाट दे लाइक, हु डोंट नो देयर इंटरेस्ट, हु डोंट नो देयर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। दैट इज व्हाट आई डिडंट वांट फॉर माय चाइल्ड। आई वांटेड देम टू नो कि आखिर मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है। तो जिस दिन उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या पसंद है, उस दिन वो उसके पीछे जाएगा ना, और उसका रास्ता भी खुद कर लेगा, और उसके लिए लगने वाला डिसिप्लिन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, जो चाहिए आ जाएगा। सो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ, और मुझे आपकी जर्नी सुन के और आपके विचार सुन के बहुत ही अच्छा लगा और इंस्पायरिंग भी लगा। मैं भी होम स्कूलिंग मदर हूँ, मेरी भी जर्नी अलग है मतलब, पर हाँ कुछ चीजों में हम सब होम स्कूलिंग पेरेंट्स एक ही पेज पे है। जो कुछ आपने बोला, आई थिंक ये जर्नी ऐसी ही शुरू होती है, कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट होती है, कंफ्यूजन के साथ और क्वेश्चन मार्क्स के साथ शुरू होती है, पर धीरे धीरे जब हम अल्टीमेटली यू सी दैट इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग एंड इट इज हैपनिंग ब्यूटीफुली, बेटर देन यू मस्ट हैव इमेजिन्ड। सो और एक मैं बात पूछना चाहूंगी कि मतलब वीडियो में आपने अपना जर्नी बता दिया, रीजन भी बता दिया, अब आपको कोई मैसेज देना है उन पेरेंट्स के लिए जो होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे पर हिम्मत नहीं कर पा रहे, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हर एक पेरेंट की अपनी एक जर्नी होती है, हमारी अलग थी और आप सभी लोगों की अलग होती है, बट देन व्हेन यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी, राइट, यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी, उसके थ्रू you are bringing a soul to this world, ठीक है? So you need to have a vision, a direction कि क्या ultimately what do you want for your child? Once you get a clarity कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, वो जीवन भर कंफर्ट रहे, वो जीवन भर खुश रहे, मतलब हर तरह का एम गोल हो सकता है। So first you define your goal, उसके बाद ये डिसाइड करो कि ओके माई गोल, आई विल गेट क्लोजर टू माई गोल बाय सेंडिंग माई चाइल्ड टू स्कूल और बाय कीपिंग हिम विथ मी एंड गिविंग हिम रियल लाइफ लर्निंग इवन। So first thing is, for every homeschooling parents, they need to know why this child, why and what do I want for this child. Exactly. So once you are clear about why and what, you will get your direction. Things will fall in place by itself. Yes, absolutely. Thank you so much, सृष्टि जी। ये बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी भी सुन के, आपके विचार सुन के, और आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, होम स्कूलिंग पेरेंट्स, ये रिलेट करेंगे इनके जर्नी से, और जो पेरेंट्स सोच रहे हैं होम स्कूलिंग करने के बारे में, उनमें डेफिनेटली कुछ तो यहाँ से क्लू मिलेगा। So thank you so much for sparing your time and sharing your experience. Thanks to you. Thank you so much. Okay. Thank you.